सॉरी। नाउ गाइस दिस इज द नासिका मुद्रा गाइस। आपके थम्स को आपको लोअर पार्ट को आपको प्रेस करना है आपके 2 फिंगर्स से, ओके। और लास्ट 2 फिंगर्स आपकी फ्री रहेंगी गाइस, ओके। लास्ट 2 फिंगर्स आपकी फ्री रहेंगी। राइट नोस्ट्रिल आपको क्लोज करना है एंड लेफ्ट साइड से इनहेल करना है, लेफ्ट साइड से एक्सहेल करना है गाइस, ओके। गाइस ये आपके राइट नोस्ट्रिल तो आप क्लोज करोगे एंड लेफ्ट साइड से इनहेल करोगे और लेफ्ट साइड से एक्सहेल करोगे गाइस, ओके। दिस इज द चंद्रनाड़ी। राइट नोस्ट्रिल क्लोज, slowly long deep inhale left side, slowly long deep exhale left side, आप रिलैक्स रख सकते हो आपके हैंड्स को गाइस और कंटिन्यू करेंगे 5 टाइम्स। स्लोली लॉन्ग डीप इनहेल, स्लोली लॉन्ग डीप एक्सहेल, ओनली लेफ्ट साइड इनहेल, लेफ्ट साइड एक्सहेल। दिस इज द चंद्रनाड़ी गाइस। जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है उन लोग को चंद्रनाड़ी ज्यादा करना चाहिए। Slowly long deep inhale and slowly long deep exhale left side. चंद्रनाड़ी आपके बॉडी के मूनर पार्ट को शो करता है गाइस। जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम रहता है उन लोगों को चंद्रनाड़ी ज्यादा करना चाहिए गाइस। ये आपके बॉडी के मूनर पार्ट को शो करता है और आपकी बॉडी को कूलनेस भी देता है। लेफ्ट साइड इनहेल एंड लेफ्ट साइड एक्सहेल 5 टाइम्स। स्लोली लॉन्ग डीप इनहेल एंड स्लोली लॉन्ग डीप एक्सहेल। कंटिन्यू गाइस। धीरे से लंबा सांस लेना है गाइस। डोंट डू इट फास्ट एंड डोंट मेक अ नॉइज। जैसे हम नॉर्मली इनहेल करते हैं वैसे ही करना है आपको, बस ज्यादा लंबा लेने का ट्राई करो एंड स्लोली लॉन्ग डीप एक्सहेल। आपको धीरे धीरे लंबा सांस छोड़ना है। योर एक्सहेल शुड बी लॉन्गर देन कंपेयर टू इनहेल। आपको इनहेल के कंपेयर में एक्सहेल ज्यादा करना है गाइस। आपके बॉडी से आपको टॉक्सिन्स रिमूव करना है, आपको बॉडी से CO2 ज्यादा बाहर निकालना है और O2 ज्यादा लेने का ट्राई करना है। रिलैक्स एवरीवन, दिस इज द चंद्रनाड़ी। लेफ्ट साइड इनहेल, लेफ्ट साइड एक्सहेल। नाउ वी विल स्टार्ट द सूर्य नाड़ी गाइस, ओके। नाउ लेफ्ट नोस्ट्रिल क्लोज, राइट साइड इनहेल एंड राइट साइड एक्सहेल, ओके। राइट साइड आपकी सूर्य नाड़ी रहेगी जो आपके बॉडी के सोलर पार्ट को शो करता है गाइस। जिनको भी लो बीपी का प्रॉब्लम है उन लोगों को सूर्य नाड़ी ज्यादा करना चाहिए। स्लोली लॉन्ग डीप इनहेल, लेफ्ट नोस्ट्रिल क्लोज, slowly long deep exhale. Don't make a noise, just slowly long deep exhale. Continue करें guys 5 times. Slowly long deep inhale and slowly long deep exhale. धीरे से लंबा सांस लेना है आपको, धीरे से लंबा सांस छोड़ना है, धीरे धीरे गाइस, ओके। डोंट डू फास्ट। प्राणायाम का मीनिंग ही है आपको लंबा सांस लेना है। जितना धीरे धीरे आप सांस लेंगे और जितना लंबा सांस लेंगे उतना ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा गाइस। आपके बॉडी के हर एक सेल्स को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है एनर्जी के लिए। और जो कि आज हम फास्ट लाइफ में हम लोग इनहेल एक्सहेल पे कॉन्सेंट्रेट भी नहीं करते हैं, फास्ट इनहेल फास्ट एक्सहेल करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जा ही नहीं पाती है, हम उसके पहले एक्सहेल कर देते हैं गाइस। और वही रीजन है आज की तारीख में बहुत सारे डिसीज का। तो आपको ट्राई करना है गाइस लॉन्ग डीप इनहेल एंड लॉन्ग डीप एक्सहेल के लिए, ओके गाइस। कंप्लीट सूर्य नाड़ी एंड चंद्र नाड़ी जैसा मैंने आपको बताया। सूर्य नाड़ी यदि आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो आपको सूर्य नाड़ी अवॉइड करना है, चंद्र नाड़ी ज्यादा करना है। आपको बीपी नहीं है, दोनों इक्वल करो, इट्स अ बैलेंसिंग प्राणायाम, ओके। 5 टाइम्स राइट साइड, 5 टाइम्स लेफ्ट साइड।
अदरवाइज जिनको लो बीपी का प्रॉब्लम है उन लोग सूर्य नाड़ी ज्यादा करेंगे, जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है उन लोग चंद्र नाड़ी ज्यादा करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग वेग भस्त्रिका प्राणायाम। वेग भस्त्रिका प्राणायाम मीन्स कंटिन्यू आपको फास्ट एक्सेल करना है, फास्ट एक्सेल करना है और एक एक नोस्ट्रिल को क्लोज करना है। जैसे हम लोग रनिंग नोज क्लीन करते हैं गाइस, जस्ट लाइक दैट। ओके, राइट नोस्ट्रिल क्लोज, लेफ्ट साइड फास्ट एक्सेल, लेफ्ट नोस्ट्रिल क्लोज, राइट साइड फास्ट एक्सेल। पर इसको हम फास्ट करेंगे। ओके, रनिंग नोज हम लोग ऐसे ही क्लीन करते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस्थमा, कोल्ड एंड साइनस। यू कैन सी जिनको अभी सर्दी होगा वो लोग अभी ही फील करेंगे कैसे उनका नोज क्लीन हो जाएगा। इस प्राणायाम को करते समय आपको कंपल्सरी एक नैपकिन और टिश्यू पेपर अपने साथ में रखना है गाइस, क्योंकि आपका नोज क्लीन होता है इसमें। ओके, मैं आपको वापस से बताती हूँ एक बार। स्टार्टिंग हम लोग स्लो से करेंगे, मिडिल आपका फास्ट रहेगा एंड लास्ट एकदम स्लो। Like this guys, okay? I hope you can understand now. अस्थमा, कोल्ड एंड साइनस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्राणायाम फॉर अस्थमा, कोल्ड एंड साइनस। और इसमें आपकी बॉडी की पूरी इम्प्योरिटीज भी निकल जाती है और आपके नोज क्लीन होते हैं, जिससे आपको प्राणायाम करने में भी हेल्प होता है गाइस। तो दिस इज द वेग भस्त्रिका प्राणायाम। 30 सेकंड से आपको ज्यादा नहीं करना है। अति सर्वत्र वर्जेत, हर चीज लिमिट में ही ज्यादा अच्छी रहती है गाइस, और हर चीज की एक लिमिट होती है। उसी तरीके से वेग भस्त्रिका प्राणायाम 30 सेकंड से आप लोग ज्यादा नहीं करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द उज्जयी प्राणायाम। ओके गाइस, इट्स टोटली डिफरेंट एक्चुअली। उज्जयी प्राणायाम में आपको क्या करना है, टंग को इनसाइड में फोल्ड करना है गाइस। ओके, टंग इनसाइड फोल्ड करते हुए आपको इनहेल करते हुए एक साउंड निकालना है जो आपके वोकल कार्ड से निकलेगा गाइस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर थायराइड ग्लैंड। ओके, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके टंग को आपको इनसाइड फोल्ड करना है लाइक दिस, देन क्लोज योर माउथ। आपका टंग अंदर फोल्ड है, आपको क्लोज करना है माउथ को और इनहेल करते हुए साउंड निकालना है। जैसे हम लोग एक्सेल करते हुए ओंकार करते हैं गाइस, सेम वैसे ही आपको इनहेल करते हुए साउंड निकालना है। राइट नोस्ट्रिल क्लोज एंड लेफ्ट साइड एक्सेल। सेम ऐसे हम लोग 3 टाइम्स रिपीट करेंगे गाइस। अगेन स्टार्ट। रिपीट अगेन, थर्ड एंड लास्ट टाइम गाइस। दिस इज द उज्जयी प्राणायाम गाइस। जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम रहता है उन लोग ज्यादा इनहेल करते हुए साउंड नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि उनको थायराइड का प्रॉब्लम होने के कारण, और कई लोगों को समझ में भी नहीं आता है प्राणायाम जल्दी से, क्योंकि उन लोगों को इनहेल करते हुए साउंड निकालते हुए नहीं आता है। सो डोंट वरी, यदि आपको आ रहा है तो आप करिए, नहीं तो जस्ट अवॉइड इट। बस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थायराइड ग्लैंड, क्योंकि इनहेल के साथ में देखो एक्सेल करते हुए ओंकार करना मोस्टली सभी लोगों को मालूम है, पर इनहेल करते हुए साउंड निकालना, जैसे मैं योगा क्लासेस लेती हूँ तो मेरे स्टूडेंट लोगों को भी स्टार्टिंग में इस चीज को समझने में बहुत टाइम लगता है कि इनहेल करते हुए साउंड कैसे निकालते हैं। जिन लोग, कई लोगों को फर्स्ट टाइम में समझ आता है, पर किसी को टाइम लगता है गाइस। यदि नहीं समझ में आ रहा है जस्ट अवॉइड इट गाइस, डोंट वरी। ओके, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट द अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्राणायाम गाइस। इसको प्राणायामों का राजा भी बोला जाता है। नाड़ी शुद्धि और अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को करेक्ट करता है। ओके गाइस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है गाइस। यदि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है तो आप डेली कंटिन्यू 15 डेज तक के 5 मिनट से 10 मिनट तक के यदि अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते हैं तो डेफिनेटली आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल पे आता है गाइस। यू कैन, आप इसको करके भी देख सकते हो। And it's a very important pranayam guys. Okay, shall we start? This is the Nasika Mudra as usual. Right nostril close with your right thumbs. Always use your right hand guys. I know यदि किसी को shoulder का problem है, spondylosis या hand pain है तो you can avoid it.
बट ऑलवेज यूज योर राइट हैंड गाइस, ओके। एंड राइट हैंड के राइट थंब से हम लोग राइट नोस्ट्रिल क्लोज करेंगे एंड लेफ्ट साइड स्लोली लॉन्ग डीप इनहेल, hold your breath while a second or as long as possible, it depend on you guys. And right side exhale, right side inhale, hold your breath and left side exhale. Exhaling, stomach will be in. Inhale, hold your breath, exhale, stomach in. Inhale, stomach out. Hold your breath. Exhale, stomach in. गाइस कंटिन्यू करोगे आप लोग। गाइस जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तो जब ये हैंड्स यूज करते हैं तो आपको ये हैंड्स को टाइट नहीं रखना, ये शोल्डर को टाइट नहीं रखना है गाइस, नहीं तो अदरवाइज आपको थोड़ी सी देर में पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो जस्ट रिलैक्स योर शोल्डर्स एंड कंटिन्यू करेंगे गाइस। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको कंटिन्यू 5 मिनट्स तक ही करना है। इससे रिलेटेड मैं आपको दूसरी चीजें भी बताती हूँ गाइस। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको ब्रेथ जितना होल्ड करते आ रहा है उतना ही होल्ड करो। इट विल बी व्हाइल अ सेकंड और एज लॉन्ग एज पॉसिबल। डोंट फील स्ट्रेस गाइस, डोंट फोर्सफुली, ओके। आपको फोर्सफुली इसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है। आपसे नॉर्मली जितना हो रहा है आप उतना होल्ड करो एंड देन एक्सेल। रही होल्डिंग की बात कि हम लोग होल्डिंग क्यों करते हैं गाइस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आज की फास्ट एंड रूटीन लाइफ है, उसमें हम लोग फास्ट, हर चीज फास्ट हो रही है, उसी हिसाब से हम लोग फास्ट इनहेल और फास्ट एक्सेल भी कर रहे हैं गाइस। उसके कारण क्या होता है कि आपके सेल्स में ऑक्सीजन पहुंच भी नहीं पाती है और आप लोग एक्सेल कर देते हैं। दैट इज द मेन रीजन की होल्डिंग इज इम्पोर्टेंट। आप इनहेल कर रहे हो, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में गया, आपके हर एक होल्डिंग करेंगे तो आपकी बॉडी के हर एक सेल्स में जाएगा। एवरीवन नोज कि हमारे सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। दैट इज द मेन रीजन गाइस कि आपको होल्डिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। प्राणायाम ही चीज एक ऐसी रहती है जिसमें आप शायद डेली रूटीन की लाइफ में ब्रेथ को होल्ड करते हो गाइस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए बोला जाता है कि 45 मिनट्स का वर्कआउट एंड 10 मिनट्स प्राणायाम से इक्वल। तो गाइस प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला ब्रेथ इज लाइफ एंड ब्रेथ कैन मैजिक इन योर बॉडी एंड ब्रेथ कैन मैजिक इन योर लाइफ। यदि आप डेली 10 मिनट्स प्राणायाम करते हैं यू कैन फील फ्रेश एंड आप आधे से ज्यादा बीमारियों को अपने आप से दूर रख सकते हो गाइस। इसलिए प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जैसे मैंने आपको होल्डिंग वाली बात बताई, एक सिंपल सा फंडा गाइस, आई वांट टू शेयर इट एवरीवन। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारे यहाँ एक कहावत है, जितनी सांसें हैं आपको उतना जीना है। एंड आप फील कर सकते हो कि हम जब होल्डिंग कर रहे हैं तो हमारी एक सांस और बढ़ गई है गाइस, एम आई राइट? तो जैसे हम लोग होल्डिंग बढ़ाते जाते हैं गाइस हमारी लाइफ भी बढ़ती जाती है। और सभी लोगों को मालूम है कि पुराने जमाने में जितने भी संत और महर्षि लोग होते थे वो अपनी ब्रेथ को होल्ड कर करके अपने सालों साल जिया करते थे गाइस। दैट इज द रीजन गाइस होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट डोंट फोर्सफुली, डोंट फील स्ट्रेस, जस्ट व्हाइल अ सेकंड। यदि आपको 1 सेकंड भी होल्ड हो रहा है तो आप 1 सेकंड भी होल्ड कर सकते हो गाइस। रिलैक्स एवरीवन, slowly long deep inhale and exhale guys. Both hands on your knees. Complete down guys and both hands on your knees. Slowly long deep inhale and slowly long deep exhale. Now we will start the भ्रामरी प्राणायाम. Okay guys, भ्रामरी प्राणायाम स्टार्ट करेंगे हम सभी लोग। भ्रामरी प्राणायाम में आप मुद्राएं यूज कर सकते हो गाइस। थंब से आपको एयर कोर्स क्लोज करना है, देन 2 fingers on your eyes and 1 finger on your head, last finger beside your nose. Slowly long deep inhale, exhale and humming sound.
सो कंटिन्यू करेंगे गाइस, 5 राउंड्स करेंगे हम लोग। स्लोली लॉन्ग डीप इनहेल, एक्सेल एंड हमिंग साउंड। आप ये मुद्रा भी यूज कर सकते हैं। यदि आप मुद्रा यूज नहीं करना चाहते हैं तो यू कैन बोथ हैंड्स ऑन योर नीज इन ध्यान मुद्रा, देन यू कैन स्लोली लॉन्ग डीप इनहेल, एक्सेल एंड हमिंग साउंड। आप इसको, आपको माउथ क्लोज रखना है गाइस, एंड क्लोज माउथ एंड ओंकार की भी ध्वनि बोल सकते हो उसको गाइस। जस्ट आपको साउंड निकालना है, डोंट ओपन योर माउथ, जस्ट क्लोज योर माउथ एंड साउंड। Don't open your eyes directly. First rub your palms nicely. Gently place your eyes, both in front of the eyes guys, and open your eyes. Okay guys. Now both hands on your knees. Last ओंकार और उद्गीत प्राणायाम guys. हाँ, भ्रामरी प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नर्वस सिस्टम एंड योर ईयर्स, आईज गाइस। ये आपके डायरेक्ट आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यदि स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, एंजाइटी का प्रॉब्लम है, या नोज ईयर्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, आपको कंपल्सरी डेली 5 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए गाइस। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द उद्गीत और ओंकार। उद्गीत प्राणायाम गाइस, स्लोली लॉन्ग डीप इनहेल, एक्सेल एंड ओंकार गाइस। Silent, feel the vibrations guys, feel the breath, feel the travel of your breath guys. Slowly long deep inhale and exhale. Relax guys. Rub your palms nicely and massage your face. गाइस विन्यासा फ्लो स्टार्ट करेंगे। विन्यासा फ्लो के पहले हम लोग थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। स्पाइन वार्म अप फर्स्ट गाइस। इंटरलॉक योर हैंड्स, स्ट्रेच योर हैंड एज लॉन्ग एज पॉसिबल। इंटरलॉकिंग लाइक दिस गाइस, नॉट लाइक दिस। ओके, इंटरलॉकिंग लाइक दिस। स्ट्रेच योर हैंड, स्ट्रेच योर स्पाइन, देन एक्सेल साइड 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 एंड लुक अप। 5 counting. Inhale center. Then stretch your hands, exhale side, 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 and look up. You should feel the side waist stretch, guys. So very important for your side waist stretching, guys. Okay. आगे बढ़ेंगे हम लोग. Spine warm up is very important, guys, for you. Now both hands on your shoulder level. Left hand touch your left ears, then exhale down, 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 down. And look up guys, जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7. Inhale center. Now other side. Right hand touch your left ear, then exhale down, 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 down. Look up. 1 2 3 4 5 6 7. Inhale center. Guys, you can feel the side stretch. When we are going down, जब हम नीचे जाते हैं तो आपको ट्राई करना है कि आपका नीज ऊपर साइड में ऊपर नहीं उठे। ओके गाइस, तो ट्राई करना है नीज को नीचे दबा के रखना है, क्योंकि जैसे ही आपका नीज ऊपर उठेगा तो आपका यहाँ का स्ट्रेचिंग चले जाएगा। ओके गाइस, तो आपको नीज को नीचे रखना है एंड देन गो डाउन।
Now right hand on your left knee and left hand stretch your hands, spine straight, then exhale down. Look up. Don't lift your knees. Your knees should be down. आपको knees को नीचे press करके रखना है. Stay there. Inhale, center. Now left hand on your right knees, right hand up. Stretch your hands and exhale down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale, center. Now right hand on your left knee, then left hand go to the back side. आपको left hand को पीछे से ले जाके आपके थाई मसल्स को टच करने का ट्राई करना है. नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, जस्ट फ्लोर को टच करो एंड ट्विस्ट अप योर स्पाइन. आपके पीछे देखने का ट्राई करना है. आपका पीछे वाले शोल्डर को आप जितना पीछे ले जा सकते हो उतना पीछे लेके जाना है. Change other side. Left hand on your right knees, right hand go to the back side and twisting of your spine. Yes, आपको स्पाइन को सीधे रखने का ट्राई करना है guys. और पीछे you can feel the spine twisting. Relax. Now both hands behind your hips like this. Shoulder back. Open your upper back. Shoulder should be back and tailbone should be front. यदि आप hips उठा सकते हो तो hips उठाओ, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Just like this and lift your hips on your knees. Now both hands on your knees, exhale stomach in. यदि आपको hips lift करना नहीं आ रहा है कोई बात नहीं guys, just both hands behind your hips, shoulder back, open your upper back and go back side. Inhale, then exhale, the stomach should be in. Relax guys. Both hands beside your ears, then exhale down. This is the spine warm up guys, nothing else you can do guys. Very easy. You should try to touch your chin. जितना नीचे जाता है उतना नीचे जाने का ट्राई करो guys. 10 काउंटिंग करेंगे, then slowly up. This is the spine warm up guys. Okay. हम लोग आगे बढ़ेंगे विन्यासा फ्लो की तरफ guys. Stand up everyone. Guys, first inhale, interlock your hands, inhale, stretch your hands, stretch your spine, Tadasana guys, okay? On your heels, stretch, 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 stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Exhale down. ताड़ासन में गाइस बहुत लोगों को बैलेंसिंग का प्रॉब्लम आता है. जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द वन पॉइंट, देन यू कैन डू द बैलेंस योर बॉडी इजीली. ओके गाइस. और सेकंड थिंग, इनहेल करते हुए आपको ऊपर जाना है. बॉडी को स्ट्रेच करने के बाद में आप नॉर्मली इनहेल एक्सेल करेंगे, देन एक्सेल करते हुए आपको नीचे आना है. दिस इज द ताड़ासन. नाउ आपको शोल्डर के जितना दोनों पाँव में गैप देंगे, त्रियक ताड़ासन गाइस. ओके, शोल्डर के जितना दोनों गैप देना है आपको पाँव में. Stretch your spine, stretch your body, then exhale side, 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 and look up. Inhale, center. Inhale, stretch your spine, then exhale side, 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 and look up. Inhale, center. Guys, आप उसको इजी भी कर सकते हो. राइट हैंड को नीचे रखो and then go down. It's depend on you guys. Relax. Okay guys. मैट के फ्रंट में आना है आप लोगों को. विन्यासा फर्स्ट स्टार्ट करेंगे guys. Inhale, stretch your hands, stretch your body. Look up, then exhale down, down, down. Come to Padhastasana. Hold your ankle and try to touch your head and knees. Your knee should be straight. 5 counting. Then both hands beside your leg, right leg back side. In this position, guys, आपको right leg को back side रखना है, not heels up. Okay, like this. And stretch your leg. Front leg should be 90 degree. Body should be center. Inhale, stretch your hand and stretch your spine. And look up. Don't bend your body here. Stomach should be totally inside. Virabhadrasana 1. Stay there guys. 5 counting.
5. Now knee should be straight. Turn your body, stretch your hands, then exhale down, triangle pose. गाइस आपको जरूरी नहीं है कि बॉडी को ऐसे फॉल डाउन करते हुए नीचे जाना है, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। जस्ट आपका हाथ यहाँ आ रहा है तो यही रखो, पर बोथ नी शुड बी स्ट्रेट एंड बॉडी शुड बी लाइक दिस, हिप शुड बी टाइट, योर थाई मसल्स, टाइट योर हिप्स, टाइट योर स्टमक एंड लुक अप। 5 काउंटिंग गाइस, जितना होता है उतना करो, जितना हाथ नीचे लेके जाते बन रहा है उतना लेके जाओ। नाउ बेंड योर नीज, पार्श्व त्रिकोण आसन। Okay guys, and look up. 5 counting. Now both hands down. Come the V shape or Parvatasana. इसको अधोमुखी आसन भी बोलते हैं guys. Stretch your spine. The stomach should be totally inside. Stay there. 1, 2, 3, 4, 5. Then right leg up. Up, up, up. 1, 2, 3, 4, 5. And right leg down. And left leg up. 1, 2, 3, 4, 5. Left leg down. Now left leg between your legs. Okay, between your heads guys. आपको left leg को सामने लेकर आना है and ऐसे turn करना है. This is the Kaposasan guys. जितना होता है उतना करो गाइस। बहुत लोगों को ये सिटिंग पोस्चर नहीं आता है तो आपको अंदर एक आपको यहाँ पे आप पिलो भी यूज कर ले सकते हो गाइस। ओके, नाउ अब आपकी बॉडी को आपको हल्का धीरे धीरे पीछे प्रेस करने का ट्राई करना है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पोस्चर गाइस, जितना होता है आप लोग उतना ही ट्राई करेंगे। ओके, तो हर्ट योर बॉडी, जस्ट लिसन टू योर बॉडी गाइस, जस्ट बैक योर बॉडी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बैक बेंडिंग एंड ड्रॉप योर नेक। When you dropping your neck, you can feel the more pressure on your backbone. Okay, now exhale down, 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 and full forward bend. You can feel the pressure on your hip joint. 5 counting. Inhale and up. Guys, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाएंगे. It depends on your body flexibility, nothing else. आपके लेग को आपको हल्का सा बेंड करने का ट्राई करना है। ओके, जितना बेंड होता है उतना ही करें, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। 1, 2, 3, 4 and 5। ओके गाइस, अब आपके लेग को आपको यहाँ पे फिक्स करने का ट्राई करना है। जस्ट होल्ड योर नीज एंड लुक दिस साइड, फ्रंट साइड में देखो। 1, 2, 3, 4, 5। गाइस, कपोसासन में बहुत सारे पोस्चर्स आते हैं। जस्ट होल्ड योर एंकल लाइक दिस इन elbows, in your elbows and interlock your hands. 1, 2, 3, 4, 5. Only 5 counting guys. Okay. Now we will start the Raj Kaposasan. गाइस, मैं जो करने जा रही हूँ, डोंट ट्राई दिस। यदि आपका शोल्डर बैंडिंग अच्छा है तो ही आप ये कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। मैं आपको बस बता रही हूँ, यदि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है देन यू कैन डू दिस, अदरवाइज जस्ट अवॉइड इट। ओके, शोल्डर आपका रोटेशन ऐसा आना चाहिए इसमें। ओके, रोटेट योर शोल्डर्स एंड जस्ट बेंड योर बैक। Slowly relax and relax your legs guys. Straight your leg, slowly long deep inhale, exhale. Your left leg between your hands. Right knee touch the ground. This is the Anjani Asana guys. Okay guys, both hands on your knees. आपका फ्रंट लेग 90 डिग्री पे रहेगा एंड हिप्स को आपको प्रेस करना है। आपके लेग्स इस पोजीशन में रहेंगे, नॉट 90 डिग्री। ओके, ऐसे नहीं आना चाहिए। आपका बैक लेग हिप्स इस पोजीशन में रहेगा। देन बोथ हैंड्स ऑन योर नीज एंड गो बैक बैक बैक। This is the Anjani Asana guys. It's a difficult posture, is not easy. जितना होता है उतना ही करेंगे guys. Then both hands on your knees and straight your leg knees. So just hamstring muscle stretching guys, nothing else.
आप जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे जाने का ट्राई करो। योर टो शुड बी इनसाइड। रिलैक्स गाइस। नाउ बोथ लेग शुड बी बैक साइड। Come the V shape, slow down, deep inhale, exhale. Now we will repeat all the exercise with your right leg. अभी हम लोगों ने पूरा एक्सरसाइज लेफ्ट लेग से किए थे, अभी हम लोग राइट लेग से करेंगे। राइट लेग मिडिल ऑफ द हैंड्स। ओके गाइस, आई विल चेंजिंग माय पोस्चर गाइस। ओके, फर्स्ट आप लोगों ने लेफ्ट लेग से किया था, अभी हम राइट लेग से करेंगे गाइस। Start Virabhadrasana 1. Stretch your hand, stretch your spine. 1, 2, 3, 4, 5. Relax everyone. Now straight your legs. Turn your body. Right leg outside. Okay. Stretch your hand, stretch your spine. Then go down. Come the triangle pose and look up. Smile and do it, guys. Don't feel stress. 5. Now Parsvakonasana guys. Look up. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Now both hands down. Right leg back side. Come the V shape. Slowly long deep inhale and exhale. Now right leg in the air. 1, 2, 3, 4, 5. Now change. Left leg in the air. Your spine should be straight. Don't bend your knees. 1, 2, 3, 4, 5. Go down. Now right leg front guys, like this. Okay. Suppose आसन position में आएंगे सभी लोग. Then both hands just beside your leg and go back. 5 counting, then exhale down. आपके हिप्स आप ऊपर उठने का ट्राई करते हैं, इसको प्रेस करो हल्का सा। 1, 2, 3, 4, 5. Inhale and up. Guys, just stretching guys. It depends on your body flexibility. 1, 2, 3, 4 and 5. Just fix your leg and hold your knees and look front side. And fix in your elbow and interlock your hands. Now we will repeat the back bending. Hold your toes. मैंने पहले भी बोला यदि आप लोगों की शोल्डर ओपनिंग है तो ही आप इसको ट्राई करो, नहीं तो जस्ट अवॉइड इट गाइस. Hold your ankle or hold your shoulder and go back. Relax your legs and go from the front side. Both leg back side, come the V shape guys. 1, 2, 3, 4, 5. Relax everyone. Last guys, come the cat pose. Cat pose is very important for your backbone guys. Slowly down, deep inhale. Inhale, head up, shoulder away from the ears. Exhale, head down. Inhale, head up. Exhale, head down. Inhale, head up. Exhale, head down. Now right hand and left leg stretch guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now change other side. Left leg, left hand and right leg stretch guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relax. Guys, आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं. It's a very important for your backbone guys. Okay, so long deep inhale and exhale. Just calm your mind. Come into the Nilambasana. It's a very simple. It's a relaxation
guys, nothing else. Calm your breath, calm your mind. Come in the Savasana, guys. Okay, apart your leg and palms facing towards the roof. Relax your legs, relax your knees, relax your stomach, relax your hands, relax your shoulders, relax your each and every muscles and cells. High down. सॉरी गाइस, ये तेलुगु मोड से हमको बहुत इजी है, आप लोग समझ में आ जाएंगे. హాయిగా ఉంది, ప్రశాంతంగా ఉంది, ఎలాంటి రుణాలు లేవు, ఎలాంటి భయాలు లేవు, ఎలాంటి టెన్షన్స్ లేవు. Right hand over your head and left hand on your belly and turn right side and stay there, guys. Inhale and up. I hope guys आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा. Guys, हम लोग प्रार्थना करेंगे अभी. Okay guys, straight your backbone from your tailbone to navel, guys. Going long, deep inhale and exhale. First calm your breath. Both hands on your knees and feel the breath. You can feel the difference in your body before yoga and after yoga. Feel the changes. Slowly long, deep inhale and slowly long, deep exhale. प्रेयर स्टार्ट करेंगे. ओमकार गाइस 3 times, then prayer. Exhale down here, right touch the ground. Inhale and up. Rub your palms nicely. Close your eyes. Massage your face, hands and legs. Both in front of the eyes. Slowly open your eyes with a big smile. Guys, it's a clapping time. Clapping for everyone, guys. Asyasana, guys. Asyasana is very important for everyone, guys. सॉरी गाइस, विदाउट साउंड भी आप आसन कर सकते हो गाइस, यदि आपको साउंड पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है तो. जस्ट हैप्पी मॉर्निंग गाइस, हैव अ नाइस डे गाइस. आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन गाइस. थैंक यू वेरी मच अगेन. राजमाता अहिल्या योग केंद्र, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और आप सब लोग से मुझे आप लोगों के लिए सेशन देने के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ आप लोगों को. आई एम मोहिता पचौड़ी शर्मा फ्रॉम हैदराबाद गाइस. आई एम ए योगा इंस्ट्रक्टर. आई एम ए नेशनल विनर फॉर 2 बार नेशनल विनर रह चुकी हूँ एंड इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट भी रह चुकी हूँ मैं.
एंड सेकेंड थिंग मैंने योगा में MA किया है गाइस, और 20 इयर्स का प्रैक्टिस है इन हैदराबाद, इन USA, सिंगापुर एंड द होल इंडिया, बैंगलोर, अहमदाबाद, गुजरात, सभी जगह के मेरे स्टूडेंट हैं। आई होप जैसे उन लोग मेरे सेशंस को एंजॉय करते हैं आप लोगों ने भी किया होगा गाइस। थैंक यू वेरी मच। फिनिशिंग द बाय गाइस। नाउ गाइस दिस इज द नासिका मुद्रा गाइस। आपके थम्स को आपको लोअर पार्ट का आपको प्रेस करना है आपके 2 फिंगर्स से, ओके। और लास्ट 2 फिंगर्स आपकी फ्री रहेंगी गाइस, ओके। लास्ट 2 फिंगर्स आपकी फ्री रहेंगी। राइट नोस्ट्रिल आपको क्लोज करना है एंड लेफ्ट साइड से इनहेल करना है, लेफ्ट साइड से एक्सहेल करना है गाइस, ओके। गाइस ये आपके राइट नोस्ट्रिल को आप क्लोज करोगे एंड लेफ्ट साइड से इनहेल करोगे और लेफ्ट साइड से एक्सहेल करोगे गाइस, ओके। दिस इज द चंद्रनाड़ी। राइट नोस्ट्रिल क्लोज, slowly long deep inhale left side, slowly long deep exhale left side, आप रिलैक्स रख सकते हो आपके हैंड्स को गाइस और कंटिन्यू करेंगे 5 टाइम्स। स्लोली लॉन्ग डीप इनहेल, स्लोली लॉन्ग डीप एक्सहेल, ओनली लेफ्ट साइड इनहेल, लेफ्ट साइड एक्सहेल। दिस इज द चंद्रनाड़ी गाइस। जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है उन लोग को चंद्रनाड़ी ज्यादा करना चाहिए। slowly long deep inhale and slowly long deep exhale left side। चंद्रनाड़ी आपके बॉडी के मूनर पार्ट को शो करता है गाइस। जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम रहता है उन लोगों को चंद्रनाड़ी ज्यादा करना चाहिए गाइस। ये आपके बॉडी के मूनर पार्ट को शो करता है और आपकी बॉडी में कूलनेस भी देता है। लेफ्ट साइड इनहेल एंड लेफ्ट साइड एक्सहेल 5 टाइम्स। स्लोली लॉन्ग डीप इनहेल एंड स्लोली लॉन्ग डीप एक्सहेल। कंटिन्यू गाइस। धीरे से लंबा सांस लेना है गाइस। डोंट डू इट फास्ट एंड डोंट मेक अ नॉइज। जैसे हम नॉर्मली इनहेल करते हैं वैसे ही करना है आपको, बस ज्यादा लंबा लेने का ट्राई करो एंड स्लोली लॉन्ग डीप एक्सहेल। आपको धीरे धीरे लंबा सांस छोड़ना है। योर एक्सहेल शुड बी लॉन्गर देन कंपेयर टू इनहेल। आपको इनहेल के कंपेयर में एक्सहेल ज्यादा करना है गाइस। आपके बॉडी से आपको टॉक्सिन्स रिमूव करना है, आपको बॉडी से CO2 ज्यादा बाहर निकालना है और O2 ज्यादा लेने का ट्राई करना है। रिलैक्स एवरीवन। दिस इज द चंद्रनाड़ी। लेफ्ट साइड इनहेल, लेफ्ट साइड एक्सहेल। नाउ वी विल स्टार्ट द सूर्य नाड़ी गाइस, ओके। नाउ लेफ्ट नोस्ट्रिल क्लोज, राइट साइड इनहेल एंड राइट साइड एक्सहेल, ओके। राइट साइड आपकी सूर्य नाड़ी रहेगी जो आपके बॉडी के सोलर पार्ट को शो करता है गाइस। जिनको भी लो बीपी का प्रॉब्लम है उन लोगों को सूर्य नाड़ी ज्यादा करना चाहिए। स्लोली लॉन्ग डीप इनहेल, लेफ्ट नोस्ट्रिल क्लोज, slowly long deep exhale. Don't make a noise, just slowly long deep exhale. Continue करें guys 5 times। slowly long deep inhale and slowly long deep exhale। धीरे से लंबा सांस लेना है आपको, धीरे से लंबा सांस छोड़ना है, धीरे धीरे गाइस, ओके। डोंट डू फास्ट। प्राणायाम का मीनिंग ही है आपको लंबा सांस लेना है। जितना धीरे धीरे आप सांस लेंगे और जितना लंबा सांस लेंगे उतना ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा गाइस। आपके बॉडी के हर एक सेल्स को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है एनर्जी के लिए। और जो कि आज हम फास्ट लाइफ में हम लोग इनहेल एक्सहेल पे कॉन्सेंट्रेट भी नहीं करते हैं। फास्ट इनहेल फास्ट एक्सहेल करते हैं जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जा ही नहीं पाती है, हम उसके पहले एक्सहेल कर देते हैं गाइस।
और वही रीजन है आज की तारीख में बहुत सारे डिसीज का। तो आपको ट्राई करना है गाइस लॉन्ग डीप इनहेल एंड लॉन्ग डीप एक्सेल के लिए। ओके गाइस, कंप्लीट सूर्य नाड़ी एंड चंद्र नाड़ी जैसा मैंने आपको बताया। सूर्य नाड़ी यदि आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो आपको सूर्य नाड़ी अवॉइड करना है, चंद्र नाड़ी ज्यादा करना है। आपको बीपी नहीं है, दोनों इक्वल करो, इट्स अ बैलेंसिंग प्राणायाम। ओके, 5 टाइम्स राइट साइड 5 टाइम्स लेफ्ट साइड। अदरवाइज जिनको लो बीपी का प्रॉब्लम है उन लोग सूर्य नाड़ी ज्यादा करेंगे, जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है उन लोग चंद्र नाड़ी ज्यादा करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग वेग भस्त्रिका प्राणायाम। वेग भस्त्रिका प्राणायाम मीन्स कंटिन्यू आपको फास्ट एक्सेल करना है, फास्ट एक्सेल करना है और एक एक नोस्ट्रिल को क्लोज करना है। जैसे हम लोग रनिंग नोज क्लीन करते हैं गाइस, जस्ट लाइक दैट। ओके, राइट नोस्ट्रिल क्लोज, लेफ्ट साइड फास्ट एक्सेल, लेफ्ट नोस्ट्रिल क्लोज, राइट साइड फास्ट एक्सेल। पर इसको हम फास्ट करते हैं। ओके, रनिंग नोज हम लोग ऐसे ही क्लीन करते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस्थमा, कोल्ड एंड साइनस। यू कैन सी जिनको अभी सर्दी होगा वो लोग अभी ही फील करेंगे कैसे उनका नोज क्लीन हो जाएगा। इस प्राणायाम को करते समय आपको कंपल्सरी एक नैपकिन और टिश्यू पेपर अपने साथ में रखना है गाइस, क्योंकि आपका नोज क्लीन होता है इसमें। ओके, मैं आपको वापस से बताती हूँ एक बार। स्टार्टिंग हम लोग स्लो से करेंगे, मिडिल आपका फास्ट रहेगा एंड लास्ट एकदम स्लो। Like this guys, okay? I hope you can understand now. अस्थमा, कोल्ड एंड साइनस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्राणायाम फॉर अस्थमा, कोल्ड एंड साइनस। और इसमें आपकी बॉडी की पूरी इम्प्योरिटीज भी निकल जाती है और आपके नोज क्लीन होते हैं, जिससे आपको प्राणायाम करने में भी हेल्प होता है गाइस। तो दिस इज द वेग भस्त्रिका प्राणायाम। 30 सेकंड से आपको ज्यादा नहीं करना है। अति सर्वत्र वर्जित, हर चीज लिमिट में ही ज्यादा अच्छी रहती है गाइस, और हर चीज की एक लिमिट होती है। उसी तरीके से वेग भस्त्रिका प्राणायाम 30 सेकंड से आप लोग ज्यादा नहीं करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द उज्जयी प्राणायाम। ओके गाइस, इट्स टोटली डिफरेंट एक्चुअली। उज्जयी प्राणायाम में आपको क्या करना है, टंग को इनसाइड में फोल्ड करना है गाइस। ओके, टंग इनसाइड फोल्ड करते हुए आपको इनहेल करते हुए एक साउंड निकालना है जो आपके वोकल कार्ड से निकलेगा गाइस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर थायराइड ग्लैंड। ओके, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके टंग को आपको इनसाइड फोल्ड करना है लाइक दिस, देन क्लोज योर माउथ। आपका टंग अंदर फोल्ड है, आपको क्लोज करना है माउथ को और इनहेल करते हुए साउंड निकालना है। जैसे हम लोग एक्सेल करते हुए ओंकार करते हैं गाइस, सेम वैसे ही आपको इनहेल करते हुए साउंड निकालना है। राइट नोस्ट्रिल क्लोज एंड लेफ्ट साइड एक्सेल। सेम ऐसे हम लोग 3 टाइम्स रिपीट करेंगे गाइस। अगेन स्टार्ट। रिपीट अगेन, थर्ड एंड लास्ट टाइम गाइस। दिस इज द उज्जयी प्राणायाम गाइस। जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम रहता है उन लोग ज्यादा इनहेल करते हैं, साउंड नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि उनको थायराइड का प्रॉब्लम होने के कारण, और कई लोगों को समझ में भी नहीं आता है प्राणायाम जल्दी से, क्योंकि उन लोगों को इनहेल करते हुए साउंड निकालते हुए नहीं आता है। सो डोंट वरी, यदि आपको आ रहा है तो आप करिए, नहीं तो जस्ट अवॉइड इट। बस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थायराइड ग्लैंड, क्योंकि इनहेल के साथ में देखो एक्सेल करते हुए ओंकार करना मोस्टली सभी लोगों को मालूम है, पर इनहेल करते हुए साउंड निकालना, जैसे मैं योगा क्लासेस लेती हूँ तो मेरे स्टूडेंट लोगों को भी स्टार्टिंग में इस चीज को समझने में बहुत टाइम लगता है कि इनहेल करते हुए साउंड कैसे निकालते हैं। जिन लोग कई लोगों को फर्स्ट टाइम में समझ आता है, पर किसी को टाइम लगता है गाइस। यदि नहीं समझ में आ रहा है जस्ट अवॉइड इट गाइस, डोंट वरी। ओके, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट द अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्राणायाम गाइस। इसको प्राणायामों का राजा भी बोला जाता है। नाड़ी शुद्धि और अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को करेक्ट करता है। ओके गाइस,
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है गाइस। यदि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है तो आप डेली कंटिन्यू 15 डेज तक के 5 मिनट से 10 मिनट तक के यदि अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते हैं तो डेफिनेटली आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल पे आता है गाइस। यू कैन, आप इसको करके भी देख सकते हो। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट प्राणायाम गाइस। ओके, शैल वी स्टार्ट। This is the Nasika Mudra as usual. Right nostril close with your right thumbs. Always use your right hand guys. I know यदि किसी को शोल्डर का प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलोसिस या हैंड पेन है तो you can avoid it, but always use your right hand guys. Okay? And right hand के right thumb से हम लोग right nostril close करेंगे and left side slowly long deep inhale. Hold your breath. While a second or as long as possible, it depend on you guys. And right side exhale. Right side inhale. Hold your breath. And left side exhale. Exhaling, stomach will be in. Inhale. Hold your breath. Exhale, stomach in. Inhale, stomach out. Hold your breath. Exhale, stomach in. गाइस कंटिन्यू करोगे आप लोग। गाइस जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तो जब ये हैंड्स यूज करते हैं तो आपको ये हैंड्स को टाइट नहीं रखना, ये शोल्डर को टाइट नहीं रखना है गाइस, नहीं तो अदरवाइज आपको थोड़ी सी देर में पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो जस्ट रिलैक्स योर शोल्डर्स एंड कंटिन्यू करेंगे गाइस। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको कंटिन्यू 5 मिनट्स तक ही करना है। इससे रिलेटेड मैं आपको दूसरी चीजें भी बताती हूँ गाइस। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको ब्रेथ जितना होल्ड करते आ रहा है उतना ही होल्ड करो। इट विल बी व्हाइल अ सेकंड और एज लॉन्ग एज पॉसिबल। डोंट फील स्ट्रेस गाइस, डोंट फोर्सफुली। ओके, आपको फोर्सफुली इसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है। आपसे नॉर्मली जितना हो रहा है आप उतना होल्ड करो एंड देन एक्सेल। रही होल्डिंग की बात कि हम लोग होल्डिंग क्यों करते हैं गाइस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आज की फास्ट एंड रूटीन लाइफ लाइन में हम लोग फास्ट, हर चीज फास्ट हो रही है, उसी हिसाब से हम लोग फास्ट इनहल और फास्ट एक्सेल भी कर रहे हैं गाइस। उसके कारण क्या होता है कि आपके सेल्स में ऑक्सीजन पहुंच भी नहीं पाती है और आप लोग एक्सेल कर देते हैं। दैट इज द मेन रीजन कि होल्डिंग इज इम्पोर्टेंट। आप इनहेल कर रहे हो, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में गया, आपके हर एक होल्डिंग करेंगे तो आपकी बॉडी के हर एक सेल्स में जाएगा। एवरीवन नोज कि हमारे सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। दैट इज द मेन रीजन गाइस कि आपको होल्डिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। प्राणायाम ही चीज एक ऐसी रहती है जिसमें आप शायद डेली रूटीन की लाइफ में ब्रेथ को होल्ड करते हो गाइस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए बोला जाता है कि 45 मिनट्स का वर्कआउट एंड 10 मिनट्स प्राणायाम से इक्वल। तो गाइस प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला ब्रेथ इज लाइफ एंड ब्रेथ कैन मैजिक इन योर बॉडी एंड ब्रेथ कैन मैजिक इन योर लाइफ। यदि आप डेली 10 मिनट्स प्राणायाम करते हैं यू कैन फील फ्रेश एंड आप आधे से ज्यादा बीमारियों को अपने आप से दूर रख सकते हो गाइस। इसलिए प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जैसे मैंने आपको होल्डिंग वाली बात बताई, एक सिंपल सा फंडा गाइस, आई वांट टू शेयर इट एवरीवन। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारे यहाँ एक कहावत है, जितनी सांसें हैं आपको उतना जीना है। एंड आप फील कर सकते हो कि हम जब होल्डिंग कर रहे हैं तो हमारी एक सांस और बढ़ गई है गाइस। एम आई राइट? तो जैसे हम लोग होल्डिंग बढ़ाते जाते हैं गाइस हमारी लाइफ भी बढ़ती जाती है। और सभी लोगों को मालूम है कि पुराने जमाने में जितने भी संत और महर्षि लोग होते थे वो अपनी ब्रेथ को होल्ड कर करके अपने सालों साल जिया करते थे गाइस। दैट इज द रीजन गाइस होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट डोंट फोर्सफुली, डोंट फील स्ट्रेस, जस्ट व्हाइल अ सेकंड। यदि आपको 1 सेकंड भी होल्ड हो रहा है तो आप 1 सेकंड भी होल्ड कर सकते हो गाइस। रिलैक्स एवरीवन, slowly long deep inhale and exhale guys. Both hands on your knees.
Complete down guys, and both hands on your knees. Slowly long deep inhale and slowly long deep exhale. Now we will start the भ्रामरी प्राणायाम. ओके गाइस, भ्रामरी प्राणायाम स्टार्ट करेंगे हम सभी लोग. भ्रामरी प्राणायाम में आप मुद्राएं भी यूज कर सकते हो गाइस. थंब से आपको एयर पोर्स क्लोज करना है, देन 2 fingers on your eyes and 1 finger on your head. Last finger beside your nose. Slowly long deep inhale, exhale and humming sound. सो कंटिन्यू करेंगे गाइस. 5 राउंड्स करेंगे हम लोग. स्लोली लॉन्ग डीप इनहेल, एक्सहेल एंड हमिंग साउंड. आप ये मुद्रा भी यूज कर सकते हैं. यदि आप मुद्रा यूज नहीं करना चाहते हैं तो यू कैन बोथ हैंड्स ऑन योर नीज इन ध्यान मुद्रा. देन यू कैन स्लोली लॉन्ग डीप इनहेल, एक्सहेल एंड हमिंग साउंड. आप इसको, आपको माउथ क्लोज रखना है गाइस, एंड क्लोज माउथ एंड ओमकार की भी ध्वनि बोल सकते हो उसको गाइस. जस्ट आपको साउंड निकालना है. डोंट ओपन योर माउथ, जस्ट क्लोज योर माउथ एंड साउंड. Don't open your eyes directly. First rub your palms nicely. Gently place your eyes, both in front of the eyes guys, and open your eyes. Okay guys. Now both hands on your knees. Last ओमकार और उद्गीत प्राणायाम guys. हाँ, भ्रामरी प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नर्वस सिस्टम एंड योर ईयर्स, आईज गाइस. ये आपके डायरेक्ट आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको यदि स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, एंजाइटी का प्रॉब्लम है, या नोज ईयर्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, आपको कंपल्सरी डेली 5 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए गाइस. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द उद्गीत और ओमकार. उद्गीत प्राणायाम गाइस. स्लोली लॉन्ग डीप इनहेल, एक्सहेल एंड ओमकार गाइस. Silent. Feel the vibrations guys. Feel the breath. Feel the travel of your breath guys. Slowly long deep inhale and exhale. Relax guys. Guys, rub your palms nicely and massage your face. गाइस, विन्यासा फ्लो स्टार्ट करेंगे. विन्यासा फ्लो के पहले हम लोग थोड़ा सा वार्म अप करेंगे. स्पाइन वार्म अप फर्स्ट गाइस. इंटरलॉक योर हैंड्स, स्ट्रेच योर हैंड एज लॉन्ग एज पॉसिबल. इंटरलॉकिंग लाइक दिस गाइस, नॉट लाइक दिस. ओके, इंटरलॉकिंग लाइक दिस. स्ट्रेच योर हैंड, स्ट्रेच योर स्पाइन, देन एक्सहेल साइड 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 एंड लुक अप. 5 counting. Inhale center. Then stretch your hands, exhale side, 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 and look up.
You should fill the side bust stretch guys. So very important for your side bust stretching guys. Okay. आगे बढ़ेंगे हम लोग. Spine warm up is very important guys for you. Now both hands on your shoulder level. Left hand touch your left ears, then exhale down, 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 down. And look up guys. जितना stretch कर सकते हो उतना stretch करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale, center. Now other side. Right hand touch your left ear, then exhale down, 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 down. Look up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale, center. Guys, you can feel the side stretch. When we are going down, जब हम नीचे जाते हैं तो आपको ट्राई करना है कि आपका नीज ऊपर साइड में ऊपर नहीं उठे. ओके गाइस, तो ट्राई करना है नीज को नीचे दबा के रखना है, क्योंकि जैसे ही आपका नीज ऊपर उठेगा तो आपका यहाँ का स्ट्रेचिंग चले जाएगा. ओके गाइस, तो आपको नीज को नीचे रखना है एंड देन गो डाउन. नाउ राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट नी एंड लेफ्ट हैंड stretch your hands spine straight, then exhale down. Look up. Don't lift your knees. Your knees should be down. आपको knees को नीचे प्रेस करके रखना है. Stay there. Inhale, center. Now left hand on your right knees, right hand up. Stretch your hands, then exhale down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale, center. Now right hand on your left knee, then left hand go to the back side. आपको left hand को पीछे से ले जाके आपके थाई मसल्स को टच करने का ट्राई करना है. नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, जस्ट फ्लोर को टच करो एंड ट्विस्ट अप योर स्पाइन. आपके पीछे देखने का ट्राई करना है. आपका पीछे वाले शोल्डर को आप जितना पीछे ले जा सकते हो उतना पीछे लेके जाना है. Change other side. Left hand on your right knees, right hand go to the back side and twisting of your spine. Yes, आपको स्पाइन को सीधे रखने का ट्राई करना है guys. और पीछे you can feel the spine twisting. Relax. Now both hands behind your hips like this. Shoulder back. Open your upper back. Shoulder should be back and tailbone should be front. यदि आप hips उठा सकते हो तो hips उठाओ, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Just like this and lift your hips on your knees. Now both hands on your knees, exhale stomach in. यदि आपको hips lift करना नहीं आ रहा है कोई बात नहीं guys, just both hands behind your hips, shoulder back, open your upper back and go back side. Inhale, then exhale, the stomach should be in. Relax guys. Both hands beside your ears, then exhale down. This is the spine warm up guys, nothing else. You can do guys, very easy. You should try to touch your chin. जितना नीचे जाता है उतना नीचे जाने का ट्राई करो गाइस. 10 काउंटिंग करेंगे, then slowly up. This is the spine movement guys. Okay, हम लोग आगे बढ़ेंगे विन्यासा फ्लो की तरफ guys. Stand up everyone. Guys, first inhale, interlock your hands. Inhale, stretch your hands, stretch your spine. Tadasana guys. Okay, on your heels. Stretch, 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 stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Exhale down. ताड़ासन में guys बहुत लोगों को बैलेंसिंग का प्रॉब्लम आता है. Just concentrate on the one point, then you can do the balance your body easily. Okay guys. और second thing, इनहेल करते हुए आपको ऊपर जाना है. बॉडी को स्ट्रेच करने के बाद में आप नॉर्मली इनहेल एक्सेल करेंगे, देन एक्सेल करते हुए आपको नीचे आना है. दिस इज द ताड़ासन. नाउ आपको शोल्डर के जितना दोनों पाँव में गैप देंगे, त्रियक ताड़ासन गाइस. ओके, शोल्डर के जितना दोनों गैप देना है आपको पाँव में. स्ट्रेच योर स्पाइन, स्ट्रेच योर बॉडी, देन एक्सेल साइड 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 एंड लुक अप. Inhale, center. Inhale, stretch your spine, then exhale side, side, side and look up. Inhale, center. Guys, आप इसको इजी भी कर सकते हो. राइट हैंड को नीचे रखो एंड देन गो डाउन. It's depend on you guys. Relax.
ओके गाइस, मैट के फ्रंट में आना है आप लोगों को। विन्यास फर्स्ट स्टार्ट करेंगे गाइस। इनहेल, स्ट्रेच योर हैंड, स्ट्रेच योर बॉडी, लुक अप, देन एक्सेल डाउन 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 फ्रॉम द Padhastasana. Hold your ankle and try to touch your head and knees. Your knee should be straight. 5 counting. Then both hands beside your leg, right leg back side. In this position guys, आपको right leg को back side रखना है, not heels up, okay, like this. And stretch your leg. Front leg should be 90 degree. Body should be center. Inhale, stretch your hand and stretch your spine. And look up. Don't bend your body here. Stomach should be totally inside. Virabhadrasana 1. Stay there guys. 5 counting. 5. Now knee should be straight. Turn your body. Stretch your hands. Then exhale down. Triangle pose. गाइस, आपको जरूरी नहीं है कि बॉडी को ऐसे फॉल डाउन करते हुए नीचे जाना है, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। जस्ट आपका हाथ यहाँ आ रहा है तो यही रखो, और बोथ नी शुड बी स्ट्रेट एंड बॉडी शुड बी लाइक दिस। हिप शुड बी टाइट, योर थाई मसल्स, टाइट योर हिप्स, टाइट योर स्टमक एंड लुक अप। 5 काउंटिंग गाइस। जितना होता है उतना करो, जितना हाथ नीचे लेके जाते बन रहा उतना लेके जाओ। नाउ बेंड योर नीज, पार्श्व त्रिकोण आसन। Okay guys, and look up. 5 counting. Now both hands down. Come the V shape or Parvatasana. इसको अधोमुखी आसन बोलते हैं guys. Stretch your spine. The stomach should be totally inside. Stay there. 1, 2, 3, 4, 5. Then right leg up. Up, up, up. 1, 2, 3, 4, 5. And right leg down. And left leg up. 1, 2, 3, 4, 5. Left leg down. Now left leg between your legs. Okay, between your heads guys. आपको left leg को सामने लेकर आना है and ऐसे turn करना है. This is the Kaposhasana guys. जितना होता है उतना करो गाइस। बहुत लोगों को ये सिटिंग पोस्चर नहीं आता है तो आपको अंदर एक आपको यहाँ पे आप पिलो भी यूज कर ले सकते हो गाइस। ओके, नाउ अब आपकी बॉडी को आपको हल्का धीरे धीरे पीछे प्रेस करने का ट्राई करना है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पोस्चर गाइस। जितना होता है आप लोग उतना ही ट्राई करेंगे। ओके, तो बट योर बॉडी, जस्ट लिसन टू योर बॉडी गाइस, जस्ट बेंड योर बॉडी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बैक बेंडिंग एंड ड्रॉप योर नेक। When you dropping your neck, you can feel the more pressure on your backbone. Okay, now exhale down, 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 and full forward bend. You can feel the pressure on your hip joint. 5 counting. Inhale and up. Guys, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाएंगे. It depends on your body flexibility, nothing else. आपके लेग को आपको हल्का सा बेंड करने का ट्राई करना है। ओके, जितना बेंड होता है उतना ही करें, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। 1, 2, 3, 4 and 5. ओके गाइस, अब आपके लेग को आपको यहाँ पे फिक्स करने का ट्राई करना है। जस्ट होल्ड योर नीज एंड लुक दिस साइड, फ्रंट साइड में देखो। 1, 2, 3, 4, 5. गाइस, कपोसासन में बहुत सारे पोस्चर्स आते हैं। जस्ट होल्ड योर एंकल लाइक दिस इन your elbows and interlock your hands. 1, 2, 3, 4, 5. Only 5 counting guys. Okay. Now we will start the Raj Kaposhasana. गाइस, मैं जो करने जा रही हूँ, डोंट ट्राई दिस। यदि आपका शोल्डर बैंडिंग अच्छा है तो ही आप ये कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। मैं आपको बस बता रही हूँ, यदि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है देन यू कैन डू दिस, अदरवाइज जस्ट अवॉइड इट। ओके, शोल्डर आपका रोटेशन ऐसा आना चाहिए इसमें। ओके, रोटेट योर शोल्डर्स एंड जस्ट बेंड योर बैक। स्लोली रिलैक्स
Relax your legs, guys. Straight your leg. Slowly long deep inhale, exhale. Your left leg between your hands. Right knee touch the ground. This is the Anjani Asana, guys. Okay? Guys, both hands on your knees. आपका फ्रंट लेग 90 डिग्री पे रहेगा एंड हिप्स को आपको प्रेस करना है. आपके लेग्स इस पोजीशन में रहेंगे, नॉट 90 डिग्री. ओके, ऐसे नहीं आना चाहिए. आपका बैक लेग हिप्स इस पोजीशन में रहेगा. देन बोथ हैंड्स ऑन योर नीज एंड गो बैक बैक बैक. दिस इज द अंजनी आसन, गाइस. सो डिफिकल्ट पोस्चर इज नॉट इजी. जितना होता है उतना ही करेंगे, गाइस. देन बोथ हैंड्स ऑन योर नीज and straight your leg knees. So just hamstring muscle stretching, guys, nothing else. आप जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे जाने का ट्राई करो. Your toes should be inside. Relax, guys. Now both legs should be back side. Come the V shape. Slow down, deep inhale, exhale. Now we will repeat all the exercise with your right leg. अभी हम लोगों ने पूरा एक्सरसाइज लेफ्ट लेग से किए थे. अभी हम लोग राइट लेग से करेंगे. राइट लेग मिडिल ऑफ द हैंड्स. ओके गाइस, आई विल चेंजिंग माय पोस्चर, गाइस. ओके, फर्स्ट आप लोगों ने लेफ्ट लेग से किया था, अभी हम राइट लेग से करेंगे, गाइस. स्टार्ट वीरभद्रासना 1. स्ट्रेच योर हैंड, स्ट्रेच योर स्पाइन. 1 2 3 4 5. Relax everyone. Now straight your legs. Turn your body. Right leg outside. Okay. Stretch your hands. Stretch your spine. Then go down. Come the triangle pose and look up. Smile and do it, guys. Don't feel stress. 5. Now Parsvakonasana, guys. Look up. 1 2 3 4 5. Relax. Now both hands down. Right leg back side. Come the V shape. Slowly long deep inhale and exhale. Now right leg in the air. 1 2 3 4 5. Now change. Left leg in the air. Your spine should be straight. Don't bend your knees. 1 2 3 4 5. Go down. Now right leg front, guys, like this. Okay. Suppose आसन position में आएंगे सभी लोग. Then both hands just beside your leg and go back. Five counting, then exhale down. आपके हिप्स आप ऊपर उठने का ट्राई करते हैं, इसको प्रेस करो हल्का सा. 1 2 3 4 5. Inhale and up. Guys, just stretching, guys. It depends on your body flexibility. 1 2 3 4 and 5. Just fix your leg and hold your knees and look front side. And fix in your elbow and interlock your hands. Now we will repeat the back bending. Hold your toes. मैंने पहले भी बोला यदि आप लोगों की शोल्डर ओपनिंग है तो ही आप इसको ट्राई करो, नहीं तो जस्ट अवॉइड इट, गाइस. Hold your ankle or hold your shoulder and go back. Relax your legs and go from the front side. Both leg back side, come the V shape, guys. 1 2 3 4 5. Relax everyone. Last, guys, come the cat pose. Cat pose is very important for your backbone, guys. Slowly down, deep inhale. Inhale, head up, shoulder away from the ears.
Exhale, head down. Inhale, head up. Exhale, head down. Inhale, head up. Exhale, head down. Now right hand and left leg stretch, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now change other side. Left leg, left hand and right leg stretch, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relax. Guys, आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं. It's a very important for your backbone, guys. Okay, so long deep inhale and exhale. Just calm your mind, calm your breath. Come into the Nilambasana. It's a very simple. It's a relaxation, guys. Nothing else. Calm your breath. Calm your mind. Come in the Savasana, guys. Okay, apart your leg and palms facing towards the roof. Relax your legs. Relax your knees. Relax your stomach. Relax your hands. Relax your shoulders. Relax your each and every muscles and cells. High down. सॉरी गाइस, ये तेलुगु वर्ड से हमको बहुत इजी है, आप लोग समझ में आ जाएंगे. హాయిగా ఉంది, ప్రశాంతం ఉంది, ఎలాంటి రుణాలు లేవు, ఎలాంటి భయాలు లేవు, ఎలాంటి టెన్షన్స్ లేవు. Right hand over your head and left hand on your belly and turn right side and stay there, guys. Inhale and up. I hope guys आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा. Guys, हम लोग प्रार्थना करेंगे अभी. Okay guys, straight your backbone from your tailbone to navel, guys. Going long deep inhale and exhale. First calm your breath. Both hands on your knees and feel the breath. You can feel the difference in your body before yoga and after yoga. Feel the changes. Slowly long deep inhale and slowly long deep exhale. प्रेयर स्टार्ट करेंगे. ओमकार गाइस 3 times, then prayer. Exhale down here, right touch the ground. Inhale and up. Rub your palms nicely. Close your eyes. Massage your face, hands and legs. Both in front of the eyes. Slowly open your eyes with a big smile.
doing guys? It's a clapping time. Clapping for everyone guys. Hasyasana guys. Hasyasana is very important for everyone guys. Sorry guys. विदाउट साउंड भी आप हास्यासन कर सकते हो गाइस, यदि आपको साउंड पॉलिशिंग का प्रॉब्लम है तो जस्ट happy morning guys, have a nice day guys. I hope you enjoyed this session guys. Thank you very much again. राजमाता अहिल्या योग केंद्र, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और आप सब लोग से मुझे आप लोगों के लिए सेशन देने के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ आप लोगों को। आई एम मोहिता पचोली शर्मा फ्रॉम हैदराबाद गाइस। आई एम ए योगा इंस्ट्रक्टर। आई एम ए नेशनल विनर फॉर 2 बार नेशनल विनर रह चुकी हूँ एंड इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट भी रह चुकी हूँ मैं। एंड सेकेंड थिंग आई एम मैंने योगा में MA किया है गाइस और 20 इयर्स का प्रैक्टिस है इन हैदराबाद, इन USA, सिंगापुर एंड द होल इंडिया, बैंगलोर, अहमदाबाद, गुजरात, सभी जगह के मेरे स्टूडेंट हैं। आई होप जैसे उन लोग मेरे सेशंस को एंजॉय करते हैं आप लोगों ने भी किया होगा गाइस। थैंक यू वेरी मच। फिनिशिंग द बाय गाइस।